हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशविंदर। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर क्लास 11th। उसकी एक्सरसाइज हम 5.2 कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट ईच ऑफ द complex number in polar form, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट करना, हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 5.2 जो हमारी चल रही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 1 माइनस आई। अब z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, और हम क्या पुट करते हैं कि 1 माइनस आई को पुट करते हैं r इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसकी जो पोलर फॉर्म होती है ये होती है r और थीटा की फॉर्म में। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या आएगा, r कोस थीटा इज इक्वल टू 1, r साइन थीटा इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर r स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वो भी 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, और इस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन वी गेट r इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। देखिए यहाँ r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें फाइंड करना है थीटा, तो क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1, दिस r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा विच इज -1 अपॉन 1, दिस tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब ये देखिए, सबसे पहले कंपेयरिंग देखिए x प्लस आई वाई, यानी r इज इक्वल टू जो है, ये जो हमारा z है इस फॉर्म में है, x प्लस आई वाई की फॉर्म में, और z इज इक्वल टू है हमारा 1 माइनस आई। अब यहाँ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 है, यानी हमें थीटा देखना है। थीटा के लिए देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्वाड्रेंट देखिए, कि क्वाड्रेंट में हमारे पास अब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, कौन से क्वाड्रेंट के यहाँ लाई करेगा ये, ठीक है। अब यानी पी जेड जो है हमारा, अब मैंने बताया था अगर आपका क्वाड्रेंट, अगर आपका एंगल यहाँ तक 0 to पाई जाता है और -पाई टू 0, यानी -पाई और पाई के बीच में रहता है हमारा जो थीटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम क्या देखते हैं, एंगल माइनस में आएगा नीचे की तरफ, हम क्या, तो इधर आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, निगेटिव। अब देखिए tan थीटा इजिकल टू, यानी थीटा इजिकल टू क्या जाएगा यहाँ पे, जब -1 है तो थीटा इजिकल टू आएगा आपका माइनस के पाई अपॉन 4, tan थीटा इजिकल टू -1 तो tan माइनस पाई 4, तभी तो -1 बचेगा। साफ साफ देखिए कि जो हमारा थीटा, पहले यहाँ पे नोट करेंगे इसको, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हमारा एंगल r, जब हमारा थीटा, ये जब हमारा p जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिस क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा पॉजिटिव, और अगर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस या पाई/2 प्लस, और जब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव में
माइनस थीटा, और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो होगा माइनस के पाई प्लस थीटा। याद रखना, नोट करके याद रखो। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज थीटा रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो पाई अपॉन 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। इन थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस के थीटा। ये नोट करके याद रखना। अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू -1 है। अब कितने पे वैल्यू 1 होती है हमारी? π/4 पे। तो अब हमारा थीटा क्या आना चाहिए? माइनस के π/4। तो इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू -4, तो 1 माइनस आई की वैल्यू, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होगा, आर की वैल्यू √2 cos -π/4 प्लस आई साइन -π/4, और cos थीटा माइनस आई साइन cos थीटा cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा वो माइनस बाहर हो जाता है। दिस cos माइनस थीटा cos थीटा cos π/4, और साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा ही आता है, आई साइन π/4। तो यही हमारी पोलर फॉर्म होगी। ये नोट करके याद रखना कि अगर थीटा फर्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो एंगल थीटा आएगा वो पॉजिटिव थीटा, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा लिख लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस के ही थीटा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसको भी हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में -1 प्लस आई आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल लिखेंगे, और कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इन बोथ साइड्स। अब r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r sin थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस 1 प्लस 1, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये r की वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड करना है थीटा। दिस इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1। अब r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, दिस 1 अपॉन -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ ध्यान से, -1 प्लस वाई यानी x इज इक्वल टू -1, y इज पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा हमारा? ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो एंगल क्या होता है? π/2 से ज़्यादा होता है। तो tan थीटा कितने पे होती है? 1 π/4 पे होती है, यानी 180 से कम भी हो सकता है, 180 से भी कम होगा। उसको हम क्या लिखेंगे? tan, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan निगेटिव होता है, तो tan निगेटिव पाई माइनस π/4, क्योंकि 1 साफ साफ दिखता है, कितने पे बनता है? tan π/4 ही तो हमारा 1 होता है। अब 180 से कम, तो tan पाई माइनस π/4, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे π/2 प्लस π/2 प्लस π/4 भी लिख सकते थे।
तो भी यही आता। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4, then theta is equal to 3π/4, π/2 प्लस π/4 भी कर सकते थे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, दोनों एक ही बात है। मैंने अभी इससे पहले वाले में जो समझाया था, π/2 प्लस थीटा लिख लीजिए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, या फिर पाई माइनस थीटा। थीटा मिल गया, आर मिल गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या पोलर फॉर्म क्या बनेगी, -1 प्लस आई इज इक्वल टू आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। -1 माइनस आई, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -1 माइनस आई आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, आर कोस थीटा इज इक्वल टू -1 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू वो भी -1। दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नेक्स्ट आर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का -1 का स्क्वायर ऑल्सो 1, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन वी गेट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें देखना है थीटा की वैल्यू यानी आर्ग्यूमेंट जो हम फाइंड करते हैं। अब देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, ये जाता है इस क्वाड्रेंट में पीजेड। और पीजेड में ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पीजेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में तो एंगल क्या आता है, माइनस के पाई माइनस थीटा है ना। अब जो हमारा एंगल होता है, अब तो पाई माइनस एल्फा जो है एक्चुअल में एल्फा होता है। अब थीटा इज इक्वल टू देखेंगे दिस 2 डिवाइडेड बाय 1 आर कोस थीटा आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, दिस -1 एंड -1 tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा कि सर tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो π/4 होता है, बिल्कुल सही। लेकिन एक्चुअल में थीटा जो होता है वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं माइनस के पाई माइनस थीटा, तो माइनस के पाई माइनस एक्चुअल में थीटा ये tan π/4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक्चुअल में tan π/4 इज इक्वल टू 1 है, बट हमें थीटा फाइंड करना है इसके लिए। तो थीटा जो बनेगा माइनस के पाई माइनस π/4, तो ये बनेगा माइनस के 3π/4। अब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी -1 माइनस आई इज इक्वल टू आर विच √2 कोज -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4 कोज माइनस थीटा कोज माइनस थीटा कोज माइनस थीटा होता है, कोस थीटा ही होता है, कोज 3π/4 का ही रहेगा, और साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाता है, माइनस के आई साइन 3π/4 इज द करेक्ट आंसर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो -3 प्लस 0.i ऐसे लिख सकते हैं, और r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा पोलर फॉर्म में। अब r कोस थीटा इज इक्वल टू वी हैव -3 और r साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 1 2। अब देखिए r स्क्वायर जो आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इजिकल टू माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 दिस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर दोनों का सम एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आर इज इक्वल टू 3 आर इज इक्वल टू 3 आ गया। अब थीटा जो है वो देखना है तो 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0/3 माइनस के, तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, -x और 0, तो ये आएगा यहाँ आएगा इस एक्सिस पे। अच्छा एक बात और, अब एंगल कितना मूव करा है, वो यहाँ से लेके सीधा यहाँ आया है, ठीक है। एक्चुअल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू 0 और एक्चुअल में 0 कितने पे होता है, 0 पे होता है, tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है, वो सही बात है। अब थीटा इज इक्वल टू 0 हमने कहा कि जब वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखते हैं, एंगल जो थीटा एक्चुअल में जो बनेगा वो बनेगा पाई प्लस 0, देन थीटा इज इक्वल टू पाई। तो क्या हमने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस दिस एंगल जितना वो एंगल होता है। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एक्चुअल एंगल 0, एक्चुअल एंगल 0, तो पाई प्लस 0 विच इज सॉरी पाई प्लस 0 नहीं, पाई माइनस 0, तो ये आएगा पाई। जैसे हमारा पाई/4 पे 1 था तो हमने क्या लिखा था, पाई माइनस पाई/4, तो 3 पाई/4 आया था। ऐसे ही थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, पाई माइनस 0, क्योंकि हमने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा जो हमारा होता है। तो ये थीटा इज इक्वल जो हमारा थीटा होता है एक्चुअल में यानी अल्फा, तो हम तो थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0, तो देन थीटा इज इक्वल टू पाई। तो जो हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर -3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू r इज इक्वल टू 3 एंड कोस पाई प्लस आई साइन पाई, दिस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आई, इसको देखते हैं, इसको लिखेंगे 0 प्लस आई और r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट cos थीटा इज इक्वल टू 0, r साइन थीटा इज इक्वल टू 0, r साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 आएगा क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट 1 आई का कोऑफिशिएंट 1 है। इस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वेशन 1, 2 का होल स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 1। अब आर की वैल्यू 1, अब थीटा देखना है, दिस 2 डिवाइडेड बाय 1, then r sin theta upon cos theta, this 0 upon r sin theta 1 upon 0, this tan theta is equal to infinite। इनफाइनाइट कितने पे वैल्यू बनती है, 10 पाई/2, देन थीटा इज इक्वल टू पाई/2। अब पाई/2 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि आपका देखिए ये बनना है पॉइंट जो बनेगा 0 और 1 बनेगा, पॉइंट बनेगा 0 1। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पड़ेगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ इस पॉइंट पे, y डैश x डैश x ओरिजिन, तो पॉइंट पड़ेगा यहाँ। तो ये एंगल कितना मूव करेगा, पाई/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस थीटा इज इक्वल टू पाई/2, तो क्या लिखेंगे, आई को लिखेंगे r इज 1 और कोस
पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। पाई अपॉन 2 क्यों लिया? क्योंकि 0 1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ बढ़ेगा और कितना मूव करेगा एंगल, ये कितना है हमारा एंगल? पाई अपॉन 2। तो दिस आई कोस पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। हमने ओनली जो क्वेश्चन रोका है वो क्वेश्चन नंबर 7, वो आपको करना है डू योर सेल्फ। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है। जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब a b c क्या होते हैं? a b c रियल कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या होता है? रियल कोफिशिएंट। अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है एक्स के रूट फाइंड करने के लिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इसी फॉर्मूले का यूज है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस 3। अब इसको जनरल फॉर्म x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको जनरल फॉर्म में देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में x², x तो है नहीं, 0 डॉट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 3। देन x इज इक्वल टू जो रूट होगा माइनस b इज 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 4ac 4a की वैल्यू इज 1, c इज 3 अपॉन 2a इज 1, 2 into 1, x इज इक्वल टू 0 0 0 हो गया, दिस प्लस माइनस ऊपर आ गया 12 और अपॉन 2। 12 को हम क्या लिखते हैं? 12 के जो लिखते हैं, और कहीं पे हमने बताया था कि स्क्वायर रूट में अगर कहीं पे माइनस आ जाता है तो उसके साथ आता है आयटा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको क्या लिख लेंगे? 2 और साथ में i रूट 3 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस i रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका रूट होगा। तो एक्सरसाइज 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और इसमें करना था हमें फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5.3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो 1। हमें x सोल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। x इज इक्वल टू माइनस b विच माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर इज माइनस 1 स्क्वायर 4ac 4 into 2 into 1 this upon 2 into 2 2a minus 1 plus minus 1 minus 8 upon 4 x is equal to minus 1 और ऊपर बचेगा 1 minus 8 माइनस के 7 अपॉन 4। x की वैल्यू जो बनेगी हमारी, अभी हमने स्क्वायर रूट में बताया कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस है तो स्क्वायर रूट के साथ आता है आयटा, माइनस 1 प्लस माइनस आयटा 7 अपॉन 4। ये इसके सॉल्यूशन होंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बिल्कुल सेम है। ना क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर रूट 2 है, x स्क्वायर अलग है। अब इसको हमें सोल्व करना है। a इज इक्वल टू देखा जाए तो वो भी रूट 2 है, b इज 1 एंड c इज 2। x इज इक्वल टू माइनस बी, दिस माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 4ac 4 इंटू a दिस रूट 2 और ऑल्सो c ऑल्सो रूट 2 अपॉन 2a 2 रूट 2 x माइनस 1 प्लस माइनस दिस 1 माइनस 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 2 दिस 2 इंटू 4 दिस 1 माइनस 8 अपॉन 2 रूट 2 और x की वैल्यू जो बनेगी माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 माइनस 7 अपॉन 2 रूट 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 है, उसको हम क्या लिखते हैं माइनस 7 निगेटिव है तो आइटा आगे आ जाएगा दिस आई रूट 7 अपॉन स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, 9 आपको करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दिस कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन a इज इक्वल टू रूट 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू रूट 2। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल 7 इसी तरह है। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी, दिस माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 इंटू 4ac 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। दिस x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस एंड 1 माइनस 8 अपॉन 2 रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 7 अपॉन 2 रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। दिस इज करेक्ट आंसर। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, ये हमने 10 किया है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 5.3। अब हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। of complex number. First prove, एक क्वेश्चन है, if x minus iota y is equal to root a minus b upon c minus id. This equation number, this equation है, और prove that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें शो करना है। देखिए x माइनस आई इज इक्वल टू गिवन है a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। इक्वेशन नंबर 1, x इसका क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट x प्लस आई वाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। इसका कॉन्जुगेट ये होगा, क्या करेंगे 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे
LHS की LHS के साथ, RHS की RHS के साथ। तो देखिए x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई। इसी तरह स्क्वायर रूट में a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, और साथ में a प्लस आई बी और साथ में c माइनस आई डी। यहाँ c प्लस होगा और ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर आईटा स्क्वायर और साथ में वाई स्क्वायर। ऐसे ही स्क्वायर रूट में ए आई बी और ए प्लस आई बी और साथ में सी माइनस आई डी और साथ में सी प्लस आई डी। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, वाई स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और साथ में डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर -1 दिस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही आई स्क्वायर -1 माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर इज -1 एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देन जब स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्रूफ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था। इस वीडियो में आज हम यहीं तक करेंगे। अब इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो करेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।